सान्वी की आंखों के नीचे काले घेरे उसकी बेचैनी और अधूरी नींद की गवाही दे रहे थे। आदित्य के साथ बिताए पलों की यादें अब एक डायरी की तरह उसके दिल के पन्नों पर दर्ज हो चुकी थीं। हर सुबह की पहली किरण उसे आदित्य की हंसी की तरह लगती और हर रात की खामोशी में उसकी आवाज़ जैसे गूंजती रहती। कॉलेज में आज एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम था और सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन सान्वी के भीतर एक तूफान था। वो बार बार आदित्य के मैसेज का इंतजार कर रही थी। पिछले 2 दिन से उसने न तो कॉल किया और न ही कोई टेक्स्ट भेजा। उसके लिए ये खामोशी असहनीय हो चुकी थी। शायद वो मुझसे नाराज है, सान्वी ने खुद से कहा, या फिर कुछ हुआ है। उसका मन किसी अनजानी आशंका से भर गया। उसने आदित्य के घर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने उसकी बहन आयुषी को मैसेज किया, आदित्य ठीक है ना? कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ सब ठीक है दी, बस वो थोड़ा बिजी है कॉलेज प्रोजेक्ट में। आपको बाद में कॉल करेगा। उस एक मैसेज ने थोड़ी राहत तो दी, लेकिन सान्वी जानती थी कि आदित्य इतना भी बिजी नहीं होता कि एक टेक्स्ट भी न भेज सके। शाम को सान्वी अकेली टेरेस पर बैठी थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसी शाम को एक पुराना नोटबुक उसके हाथ लगी। वही नोटबुक जिसमें उसने आदित्य के साथ बिताए हर पल को लिखा था। पहला पन्ना पलटा। पहली मुलाकात में जो आंखों ने कहा, वो लफ्ज कभी कह नहीं पाए। सान्वी की आंखें भर आईं। ये वो दिन थे जब उनके रिश्ते ने पहली बार सांस ली थी। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने एहसासों को कभी कमजोर नहीं होने देगी। तभी मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। आदित्य का मैसेज था, माफ करना सान्वी, इन 2 दिनों में खुद से भी बात नहीं कर पाया। बहुत कुछ था जो समझ नहीं आ रहा था। सान्वी ने झट से रिप्लाई किया, क्या हुआ आदित्य? मैं बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद कॉल आया। आदित्य की आवाज़ थकी हुई थी, पर भावनाओं से भरी। सान्वी, मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि हम दोनों के रिश्ते को लेकर थोड़ा और गंभीर हो जाऊं। वो रुका, फिर बोला, लेकिन जब मैं ये बात मम्मी पापा से करने गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या? सान्वी की आवाज़ कांप गई। उनका कहना है कि हमें पहले करियर पर फोकस करना चाहिए। वो नहीं चाहते कि अभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सान्वी चुप हो गई। वो समझ सकती थी कि आदित्य अपने माता पिता की इज्जत करता है, लेकिन उसकी खामोशी में उसकी तकलीफ साफ झलक रही थी। तो अब? उसने धीमे से पूछा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, सान्वी। लेकिन फिलहाल, शायद हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये शब्द किसी चाकू की तरह उसके दिल को चीर गए। वो जो हर दिन उस रिश्ते को अपनी दुआओं से सींच रही थी, आज खुद ही वक्त के सामने मजबूर हो गई थी। ठीक है आदित्य, सान्वी ने कहा, अगर वक्त यही चाहता है, तो मैं भी कोशिश करूंगी समझने की। दोनों तरफ खामोशी थी, दर्द से भरी, पर एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करती हुई। उसी रात, सान्वी ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत वो होती है जिसमें हम अपने जज्बातों को वक्त की परतों में समेट देते हैं। सिर्फ इसलिए, ताकि किसी की मर्जी से उलझकर रिश्ते ना टूट जाएं। पर यह भी सच था कि खामोशियां हमेशा खामोश नहीं रहती। कभी न कभी वो भी चीख उठती हैं, और तब रिश्ता या तो और मजबूत बनता है, या हमेशा के लिए बिखर जाता है। सान्वी की आंखों में एक अलग सी चमक थी जब वो आदित्य के साथ कॉलेज फेस्ट की तैयारी में लगी थी। हल्की गुलाबी साड़ी में लिपटी, वो जैसे सपनों से निकलकर जमीन पर उतरी कोई कल्पना लग रही थी। आदित्य ने भी उसे देखते ही जैसे अपनी धड़कनों की रफ्तार महसूस की हो। तुम्हें पता है, जब तुम कुछ करती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मुमकिन है, आदित्य ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। सान्वी ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। शब्दों से ज्यादा भावनाएं समझ पाना मुश्किल होता है, आदित्य। लेकिन तुम हर बार उसे महसूस कर लेते हो। कॉलेज का माहौल उत्साह से भरा था। मंच की सजावट चल रही थी, छात्र अपने अपने स्टॉल्स के साथ व्यस्त थे। आदित्य और सान्वी को कल्चर कॉर्नर की जिम्मेदारी मिली थी। वहां भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाना था। जब वे राजस्थान के स्टॉल को सजा रहे थे, तब आदित्य ने लाल घाघरा और पगड़ी उठाई और हंसते हुए बोला, क्यों न हम दोनों आज ट्रेडिशनल लुक अपनाएं? कुछ हटकर लगेगा। सान्वी ने हंसते हुए हामी भरी, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम ढोल भी बजाओगे। सिर आंखों पर, आदित्य ने मजाक में सलाम ठोका। जब शाम का समा आया और सारा कॉलेज झिलमिल लाइट्स और संगीत से जगमगा उठा, तब सान्वी और आदित्य की जोड़ी सबके आकर्षण का केंद्र बन गई।
ढोल की ताल पर आदित्य के साथ झूमती सानवी ने पहली बार खुद को पूरी तरह जिंदा महसूस किया। स्टेज पर जब दोनों को बेस्ट स्टॉल और कल्चरल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया, तालियों की गूंज के बीच आदित्य ने मंच पर ही सानवी का हाथ थाम लिया। तुमने मेरे जीवन की कहानी को एक नया अध्याय दे दिया है, सानवी। क्या तुम उस कहानी की हीरोइन बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी? सानवी कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर आंखों में नमी और मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम कहानी के लेखक हो तो मैं उसकी हर भावना बनकर साथ चलूंगी। सभी के सामने ये पल जैसे समय को थाम गया हो। अगले दिन सब कुछ शांत था। कॉलेज फेस्ट की चहल पहल अब केवल यादों में थी, लेकिन सानवी और आदित्य के बीच एक नई समझदारी, एक नया बंधन बन चुका था। उस शाम सानवी अपनी डायरी में लिख रही थी, आदित्य के साथ बिताए हर पल ने मुझे खुद से मिलवाया है। मैंने जाना कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो दिखावे में हो, बल्कि वो है जो खामोशी में भी बोल उठे। उसके साथ मेरी हर खामोशी गीत बन जाती है, हर डर उम्मीद। उधर आदित्य अपने कमरे में बैठा एक स्केच बना रहा था, एक लड़की जिसकी आंखों में ख्वाब थे और माथे पर चांद सी बिंदी। ये तुम ही हो सानवी, पलकों पर बसे ख्वाब, उसने खुद से कहा। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली शुरुआत अब होने जा रही थी।